हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम सब बात करेंगे बायोलॉजी का टेस्ट नंबर 1, जो कि लाइव क्लास डे 1 से लेकर के डे 10 पर आधारित है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है लाइव क्लास के बारे में, तो मैं बता देता हूं। बायोलॉजी का अगर आपको पूरा कंप्लीट करना है, इवन पूरा संपूर्ण जीके जीएस पढ़ना है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग इंक्लूडेड है, सब पढ़ना है, तो उसके लिए टाइम निर्धारित कर दिया गया है। उसी में से बायोलॉजी का जो क्लास होता है आपका रात के 9 से 10 के बीच होता है और ये लाइव क्लास होता है। और लाइव क्लास होने के बाद यानी जैसे कि एक चैप्टर समाप्त हो जाता है तो उसके ऊपर आधारित हम सब एमसीक्यूज बनाते हैं, जिसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं टेलीग्राम पे। आप सब जाकर के वहां से डाउनलोड कर पाएंगे और उसका आंसर अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से आप आंसर मिला पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आगे से जितने भी पीडीएफ है वो पेड कोर्स में मिलेगा और पेड कोर्स की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी गई है, वहां से आप सब देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। 70 बीपीएससी से लेकर के आपके बिहार एसएससी, दरोगा, रेलवे, जितने भी एग्जाम है उसके लिए रेलिवेंट होगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और एक एक करके आप सब आंसर मिलाते जाएंगे। एक विकल्प की पहचान करें जो प्रोकैरियोट कोशिका का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माइकोप्लाज्मा, दूसरा है नीला हरा शैवाल, तीसरा है शुक्राणु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, ये सब मैं लाइव क्लास में समझा चुका हूं। तो माइकोप्लाज्मा और नीला हरा शैवाल इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी ये प्रोकैरियोट का हिस्सा है, जबकि शुक्राणु जो है ये प्रोकैरियोट का हिस्सा नहीं है, ये यूकैरियोट का हिस्सा है। ठीक है, शुक्राणु क्या होता है तो पुरुष के टेस्टोस्टेरोन में पाया जाता है। ठीक है, इसी से शिशु का निर्माण होता है, तो इसी को शुक्राणु बोलते हैं। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। दूसरा है कौन प्रोटिस्टा का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वर्ण शैवाल, डेस्मिट, तीसरा ऑप्शन है डाइटम, इसको डाइटम कर लेंगे, मिसप्रिंटिंग हो गया है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। प्रोटिस्टा के ये सारे सदस्य नहीं है, ना तो स्वर्ण शैवाल, ना ही डेस्मिट, ना ही डाइटम। ये डेस्मिट का ही दूसरा नाम स्वर्ण शैवाल होता है। और ये सब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप डे 1 से लेकर के डे 10 तक लाइव क्लास देखेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बायोलॉजी करके, आप वहां पे जाकर के देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपके समक्ष, पौधे और जंतुओं के बीच जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब बनता नहीं है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा, आप सब अटेम्प्ट खुद से कीजिएगा, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर यूग्लिना। चौथा है कौन सा समूह अधिकतम पोषण विविधता रखता है। ऑप्शन आपके समक्ष है ही, तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका मोनेरा। मोनेरा इज द राइट आंसर। याद रखेंगे मोनेरा विषमपोषी होता है और स्वपोषी भी होता है, और मोनेरा स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कर लेता है और रसायन से भी अपना भोजन बना लेता है, यानी ये केमिकल फॉर्म में भी भोजन बना लेता है और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा भी भोजन बना लेता है। तो इतने ज्यादा वैरायटी होने के कारण इसमें पोषण की विविधता होती है, इसलिए चौथा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मोनेरा। पांचवा है नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट मोनेरा में पाया जाता है, भाग लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 का पहला नंबर नाइट्रोजन नियंत्रण। ठीक है, 6 है सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है सिवाय। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सभी जितने भी प्रोकैरियोट के उदाहरण है उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, यानी एक लेयर कोशिका झिल्ली का रहा और उसके बाहरी वाला लेयर एक कोशिका भित्ति का रहा, लेकिन एक में सिर्फ कोशिका झिल्ली रहता है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम आप सबके समक्ष होगा। 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एक से अधिक। वैसे इसका देखिए एक से अधिक होने का कारण क्या है, माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम पीपीएलओ है, तो माइकोप्लाज्मा भी होगा और पीपीएलओ भी होगा। इस प्रकार 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लाइकेन किस वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है। आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। आप सब वीडियो को पॉज करके खुद से भी प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, 8 नंबर है कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से आपसे पूछ रहा है कि किसका संबंध कवक जगत से नहीं है। आपके ऑप्शन सामने में है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यूग्लिना। यूग्लिना का संबंध फंगी से नहीं है, इसको आपको याद रखना है। 9 नंबर है सचरोमाइसिस का उपयोग आमतौर पर किसको बनाने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार का ये कवक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोटी या ब्रेड। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 10वें में किसे सेक फंगी के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो 10 अटेम्प्ट करें आप सब।
तो सेक फंगी जो कहा जाता है ये दूसरे नंबर ऑप्शन को कहा जाएगा एस्कोमाइसिटीज। 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। देखिए पहला जो आपको दिख रहा है फाइकोमाइसिटीज, इसको बोलते हैं एल्गल फंजाई, ठीक है, एल्गी से संबंधित है। तीसरा नंबर जो है बेसिडोमाइसिटीज, इसका संबंध जो है क्लब फंजाई से है, इसको याद रखेंगे। और चौथा जो है ड्यूटरोमाइसिटीज, इसका संबंध इम्परफेक्ट फंजाई से है, यानी ये पूरा पूरी परफेक्ट फंजाई नहीं है, तो ये याद रखना है। 10 का फिलहाल आंसर हो जाता है दूसरा नंबर। एस्कोमाइसिटीज को ही हम सब सेक फंगी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गलत इसमें चुनना है। आपके सामने 4 का 4 ऑप्शन है और गलत चुनने में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए और तब आंसर देना चाहिए। तो गलत उत्तर चुने इसमें। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। देखिए मोरल और ट्रफल्स जो है ये जहरीला मशरूम नहीं होता है, ये एक खाने योग्य मशरूम होता है, इसको आपको याद रखना है। 12 नंबर है, जिन पौधों में अच्छी तरह से विभेदित शरीर डिजाइन नहीं होता है वे इस समूह में आते हैं। मतलब जिसमें संपूर्ण पौधा नहीं बन पाता है वो किस समूह में आता है, और इसके कुछ उदाहरण के तौर पे आपको समझाया गया है कि इस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो ज्यादातर जलीय पौधे इन चारों में से किस वाले श्रेणी में आते हैं ये आपको बताना है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान करें। ऐसा शैवाल आपको बताना है जो कि भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सरगैसम। 14 है, कोलेरा किस पोषक तत्व से भरपूर होता है। कारा, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। प्रोटीन इसमें भर भर के पाया जाता है। 15 है, पीट कोयले के निर्माण में कौन उत्तरदायी है। रिक्सिया, मर्चेंटिया, स्फैग्नम या फनरिया। पीट एक प्रकार का कोयला होता है, लो कैटेगरी वाला कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। 15 का सही आंसर हो जाएगा फिलहाल तीसरा नंबर स्फैग्नम। 16 है, फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइटस किस समूह से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रायोफाइटा, दूसरा है शैवाल और तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा कवक। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर टेरिडोफाइटा, ठीक है। इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप सबको सही ढंग से। 17 है, कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीला हरा शैवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जलीय फर्न का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन से फर्न का उपयोग इस रूप में किया जाता है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 18 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अजोला। इसको जीवाणु के साथ मिला करके उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। 19 है, एक पौधा जिसमें बीज होता है लेकिन फूल और फल नहीं होता है। आपको ऐसा पौधा बताना है जिसमें बीज होता है लेकिन उसमें फूल और फल नहीं होता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जिम्नोस्पर्म। इसमें बड़े बड़े पौधे आते हैं। सिकोया का प्लांट जो कि सबसे बड़ा प्लांट है इसी श्रेणी में आता है, इसको भी याद रखें। 20 है, बीज के बिना संवहनी उत्तक वाले पौधे क्या कहलाते हैं। मतलब जिसमें बीज नहीं होता है वो पौधे क्या कहलाते हैं। तो अभी जस्ट ही हम सब इससे पहले देखे जिम्नोस्पर्म। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ठीक है। बीज के बिना संवहनी उत्तक वाले पौधे को क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा। 21 है, पादप समूह जिसमें सबसे बड़ा अंडाकार, सबसे बड़ा युग्मज और सबसे बड़ा पेड़ पाया जाता है। अभी ऑलरेडी मैं बात किया 19 नंबर क्वेश्चन में, याद कीजिए। जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको बताया सबसे बड़ा पेड़ इसी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जिम्नोस्पर्म। 22 जो है, संवहनी बंडलों में नहीं पाए जाते हैं। आगे ऑप्शन देखते हैं। 22 का ऑप्शन आपके सामने है जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रायोफाइट्स। 23 से कौन सा जीव का समूह पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है। ऑप्शन आपके पास है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बैक्टीरिया और कवक। देखते होंगे अगर आप एक रोटी को छोड़ेंगे तो 1-2 दिन बाहर में छोड़ के देखें तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है, यानी कवक द्वारा उसको ईट कर लिया जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पर्यावरण साफ करना। अब घटन प्रक्रिया जो होता है वो जीवाणु और कवक के कारण ही होता है। 24 हो गया, कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 24 का सही आंसर हो गया पहला नंबर मर्चेंटिया, ठीक है। 25 पे, किसमें पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर स्पाइरोगाइरा। 26 से बिना वैक्यूलर सिस्टम वाला पौधा को कहा जाता है। 26 का आंसर दीजिए आप सब। 27 है, किसमें पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। आपको ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रायोफाइटा, दूसरा है शैवाल और तीसरा टेरिडोफाइटा। 28 है, किसमें पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। 29 है, किसमें पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है।
वस्कुलर सिस्टम नहीं है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ब्रायोफाइटा। ठीक है, यह पूर्ण रूप से विकसित पौधा नहीं होता है। 26 का हो गया पहला ब्रायोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 होगा। किस पौधे का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? आपके सामने ऑप्शन है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कारा, या इसको चारा भी बोलते हैं। 28 है, किस पौधे में एक भाग से दूसरे भाग तक पानी और अन्य पदार्थों के संचलन के लिए विशेषीकृत उत्तक नहीं होते हैं? मतलब इसमें मुख्य रूप से आपसे पूछ रहा है कि जाइलम का किस वाले पौधे में अभाव रहता है। ऑप्शन आपके पास है 28 नंबर। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मर्सिलिया। 29 है, पौधे का समूह में बांटा गया है, निम्नलिखित में कौन इसमें से नहीं है? आपसे नहीं वाला पूछ रहा है। देखिए ये जो अभी आप देख रहे हैं इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 पौधे से रिलेटेड है और 1 जंतु से रिलेटेड है, तो जंतु वाला आपको ढूंढना है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का संबंध प्लांट से नहीं है। 30 हो गया, किस पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है ही। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कारा और स्पाइग्रोगायरा, इन दोनों का विभाजित नहीं होता है। सभी आंसर आप सब मिलाते जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है ही। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कारा। 32 है, कौन से समूह नग्न बीज उत्पादन करते हैं? मतलब उस बीज के ऊपर छिलका टाइप का नहीं रहता है, कुछ कवरिंग नहीं रहता है। आपके ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिम्नोस्पर्म, जिसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे आते हैं। 33 है, कौन से जानवर द्विपक्षीय समरूपता के साथ सच्चे सिलोमेट्स होते हैं? आपको मैं ये टेबल फॉर्म में पढ़ाया था, तो आप सब उस वाली क्लास को देख लेंगे। 33 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर एनिलिडा। एनिलिडा आपको याद होगा, केचुआ इसके कुछ उदाहरण थे, जोंक इसके कुछ उदाहरण थे, जिसमें द्विपक्षीय समरूपता होता है और सच्चे सिलोमेट्स होते हैं। 34 है, कौन सा जंतु त्रिकोरक है? तो त्रिकोरक 3 स्ट्रक्चर वाले कौन से जंतु हैं? एंजियोस्पर्म में पढ़ाया था आपको। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर चपटे कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टोटल 62 प्रश्न है। किस जानवर में कोशिका उत्तक ग्रेड संगठन के साथ बिखरी हुई कोशिका होती है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर हाइड्रा। आपसे 36वां में पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो आपको चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर जाकर के आपको आंसर देना है। फिलहाल मैं आपको आंसर इसका बता देता हूं। तो 36 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर एंकिलोस्टोमा पिन वर्म नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो गया 36 का दूसरा नंबर। अब ये जो एंकिलोस्टोमा है ये क्या है एक्चुअल में? तो ये हुक वर्म है। बाकी जो है आपको विचेरिया जो है वो फाइलेरिया कृमि है, एकदम सही है। टेनिया जो है वो फीता कृमि है, सही है। एस्केरेसिस राउंड वर्म है, ये भी सही है। तो दूसरा सिर्फ इसका आंसर गलत है। 37 है, कुछ दिए गए जानवरों के बारे में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए पूरा जब तक आप क्लास नहीं देखेंगे तब तक ये सारे प्रश्न नहीं बन पाएंगे। तो राउंड वर्म जो है वो स्टोडियोलोमेटेस का है, तो ये बिल्कुल सही है। राउंड वर्म होता है गोल कृमि के बारे में ये सही है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका अब 38। किसके बीच सिलोम पाई जाती है? आपके ऑप्शन आपके समक्ष है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मेसोडर्म और शरीर की दीवार के बीच ये सिलोम पाया जाता था। 39 नंबर है, द्विपक्षीय रूप से सम्मित और प्रगुहा नहीं है जानवरों द्वारा उदाहरण दिया गया है। तो किसमें जो है द्विपक्षीय समरूपता नहीं है और प्रगुहा नहीं है, दोनों आपको बताना है। ये टेबल वाले जो फॉर्मेट में मैं बताया था वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पृथुकृमि। 40 है, किस समूह के प्राणियों में सिलोम रक्त से भरा होता है? तो ब्लड किस में रक्त से भरा होता है ये आपको बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑर्थोपोडा। 41 है, पोरीफेरा की एक सदस्य की पहचान करें। स्पॉन्जिला, युगलिना तो होगा नहीं, हाइड्रा होगा नहीं, पेनिसिलियम भी नहीं होगा। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर स्पॉन्जिला। पोरीफेरा जो है जंतु जगत का पहला हम सब बांटे थे, पहला मतलब भाग यही था, टोटल 11 भाग में। तो पोरीफेरा का उदाहरण है स्पॉन्जिला, मैं साफ साफ लिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 42। कौन सा जलीय जीव नहीं है? इसमें आपको बताना है जलीय जीव कौन सा नहीं है।
तो 42 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर फाइलेरिया। फाइलेरिया एक प्रकार का रोग होता है, ये कोई जीव नहीं है। 43 है, निम्न में से कौन एनिलिडा नहीं है? एनिलिडा का उदाहरण अगर आपको याद होगा तो आप इस प्रश्न को टैकल कर पाएंगे। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्चिन। अर्चिन जो है एनिलिडा का सदस्य नहीं है। बाकी एनिलिडा में ये नेरिस, केचुआ और जोंक, ये सबका मैं फोटो भी दिखाया था आपको क्लास के दौरान। तो इन तीनों ये तीनों जो उदाहरण है एनिलिडा का है, अर्चिन इसका उदाहरण नहीं है। 44 है, पूछ रहा है आपसे कि वास्तविक अंग अनुपस्थित होता है, किसमें वास्तविक अंग होता ही नहीं है? ऑप्शन आपके पास है ही, 44 का सही जवाब ढूंढे। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सिलेंटेरेटिया। 45 पे कौन बीज उत्पन्न करता है? आपसे पूछ रहा है बीज उत्पन्न करने वाला कौन सा है? तो जिम्नोस्पर्म को तो आप जानते ही होंगे, बीज उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें फूल नहीं होता है। ठीक है, तो कौन बीज उत्पन्न करता है? जिम्नोस्पर्म। चलिए 46 के बारे में बात करते हैं। मोलस्का से संबंधित है। मोलस्का किससे उदाहरण है? मोलस्का क्या है? तो मोलस्का जो है भाई वो डेविल फिश है। ठीक है, तो डेविल फिश का उदाहरण मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत डेविल फिश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47वां प्रश्न है, किसमें जल चालन के लिए विशिष्ट उत्तक होता है? ऑप्शन आपके पास है। पहले तो कथन देख लीजिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। फिर आपको नीचे जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से बताइए। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी 3 और 4। 3 और 4 मतलब क्या हो गया? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो है जल चालन के लिए एक प्रकार का विशिष्ट उत्तक पाया जाता है। कोशिका के समूह को टिश्यूज बोलते हैं, जिसको हिंदी में उत्तक बोलते हैं। ठीक है, 48 गलत चुने, और गलत चुनने के लिए आपको जो है चारों ऑप्शन रीड करना पड़ेगा। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को पॉज करके एक बार आप सब रीड जरूर कर लें। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। मोनेरा में अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक नहीं होता है, यहाँ पे लिख दिया है होता है, तो इसमें केंद्रक का अभाव होता है, इसको आपको याद रखना है। मोनेरा आपको पता है विटकर महोदय द्वारा जो जगत बांटा गया था उसमें पहला जगत मोनेरा ही था, और मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट होता है, यानी उसमें केंद्रक का अभाव होता है। इस प्रकार से 48 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49वां प्रश्न है, कैसे पता करेंगे कि यह ऑर्थोपोडा है? तो आपको बताना है ऑर्थोपोडा आप कैसे बताएंगे कि कोई जीव है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। जोड़ युक्त पैर जिसमें पाया जाता है, जोड़े में पैर जिसमें पाया जाता है, वो ऑर्थोपोडा के उदाहरण हैं। 50 है, सही कथन चुने। तो आपके सामने ऑप्शन है, झूठा सिलोम गोल कृमि में पाया जाता है, अंग चपटे कृमि में, जीव दीप्ति टीनोफोरा, ब्लू कलर का मैं फोटो दिखाया था आपको याद हो, और चौथा है सभी सही है। तो 50 का फिलहाल सही आंसर हो जाता है सभी सही है, यानी ये 3 का 3 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 51 में भी आपको सही चुनना है, तो सही ढंग से आप सब पढ़ें। कीट ऑर्थोपोडा, जल संवहन तर इकाइनोडर्मेटा, द्विपक्षीय और रेडियल समरूपता इकाइनोडर्मेटा, और चौथा सभी सही है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। चलिए बचे हुए 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम सब। 52 नंबर, पक्षी और स्तनधारक के बीच एक समानताएं बताएं। तो समानता आपको यही बताना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गर्म रक्त वाला दोनों होता है। इसमें मैं क्वेश्चन जो सेट कर रहा था इसमें असमानता बताने को बोल रहा था, तो अगर असमानता पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, जरायु जाता। ये क्या होता है जरायु जाता? तो इसमें मैं बता दूं कि पक्षी जो है वो अंडे देते हैं और आदमी जो है सीधे शिशु को जन्म देता है, तो यही दोनों असमानता पाया जाता है, यानी डिफरेंस पाया जाता है। तो डिफरेंस ना होकर के यहाँ पे समानता हो गया। तो 52 का सही आंसर आप सब चौथा नंबर कर लेंगे, गर्म रक्त वाला दोनों होता है। और 53 है, कौन विशेष रूप से समुद्री है? 53 का सही आंसर आप सब ढूंढेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ये पूर्ण रूप से समुद्री होता है। 54 बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन सा असली मछली है? आपको असली मछली बताना है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, डॉग फिश। डॉग फिश जो असली मछली होता है, और इसी डॉग फिश को हम सब शार्क बोलते हैं। ठीक है, जो कि बोनलेस होता है, जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। 55 है, इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग क्या है? यानी इकाइनोडर्मेटा जो है वो चलने वाला अंग कौन सा है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ट्यूब पैर। इसमें ट्यूब पैर होता है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जानवरों के किस समूह में 4 कक्षीय हृदय होता है? मतलब उसके हार्ट में 4 चैम्बर बना रहता है, यह आपको बताना है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी। स्तनधारी मतलब हम सब भी हुए, और हम सब के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। 57, किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है?
तो 57 का सही आंसर हो जाएगा पहला ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के जितने भी उदाहरण हैं उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 58 है किसके पास सल्क होता है। सल्क मतलब होता है छिलका। तो ज्यादातर के हिसाब से अगर देखेंगे तो मछली में छिलका होता है, इवन सांप में भी होता है। तो 58 का दूसरा भी आंसर आप मान सकते हैं और दूसरा और तीसरा दोनों मान सकते हैं। ठीक है, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो किसके पास सल्क होता है, तो मीन के पास भी रहता है यानी मछली के पास भी, और सरीसृप के पास भी, यानी 2 और 3 दोनों इसका आंसर होगा। 59 है 2 कक्षीय हृदय होता है। तो 2 कक्षीय हृदय किसमें होता है, तो 2 कक्षीय हृदय होता है भाई मछली में। ठीक है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा मछली। चलिए 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60वां प्रश्न, कंकाल पूर्णतः उपास्थि का बना होता है। उपास्थि मतलब होता है कि हड्डी का वो रूप नहीं होता है, जैसे कि कान को अगर आप टच करेंगे तो वो लुचपुच करेगा, तो वो उपास्थि का बना होता है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सार्क। मैं आपको पहले ही बताया कि सार्क में जो है हड्डी नहीं पाया जाता है, मतलब कांटा नहीं पाया जाता है। 61 है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट संरचना का उपयोग कंकाल के रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शन आपके पास ही हैं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर इकाइनोडर्मेटा। 62 है खंडीय फैशन में भेदभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का पहला नंबर जोंक। तो ये था आपका 62 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका ऑलरेडी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूं। बाकी आगे जितने भी पीडीएफ आपको मिलेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है और सिर्फ मेहनत का ही लिया जा रहा है। 251 अगर आप पे करते हैं तो आपको दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और बिहार सिपाही भर्ती, इन सब एग्जामों में आपको पीडीएफ मिल जाएगा 251 में। और प्लस टेलीग्राम पे जो क्विज होता है वो बिल्कुल उसके साथ ही रहेगा। 100 क्वेश्चन का डेली क्विज होता है संडे को छोड़ करके। संडे को मैं नो फोन डे यूज करता हूं, मतलब उस दिन फोन चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस दिन प्रकृति में आप घूमिए और 6 दिन बहुत मेहनत कीजिए, मंडे से सैटरडे। उसके अलावा अगर आप बीपीएससी का कोर्स लेते हैं तो उसमें 300 लगेगा, 71 बीपीएससी। इवन बीपीएससी में काफी ज्यादा पद आने वाले हैं और भी अलग अलग पोस्टों के लिए। तो उन सब के लिए जो नोट्स आपको मिलेगा वो 300 में मिल जाएगा। उसमें शॉर्ट नोट्स मिलेगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा और यूपीएससी लेवल के प्रश्न का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो चैप्टर वाइज मिलेगा, जैसे कि लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास के बाद जैसे ही एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसका टेस्ट होगा। तो ये उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए। जीवों का वर्गीकरण मैं खत्म कर चुका हूँ बायोलॉजी में। रात 9 बजे आप सब जरूर जुड़े, कोशिका शुरू हो रहा है। तो डे 1 से लेकर के डे 10 तक में एक चैप्टर समाप्त हुआ था। उस चैप्टर के ऊपर आधारित ये 62 क्वेश्चन का टेस्ट था। आई होप कि आप सब मिला लिए होंगे। और कोई भी क्वेरीज होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां भी 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का टेस्ट होता है डेली, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स से भी आप सब जुड़ सकते हैं। और जैसे जैसे समाप्त होते जाएगा, जैसे बहुत लोगों को इकोनॉमिक रूप से दिक्कत होता है, पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं। मैं मान सकता हूँ कि 300-200 कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि लाइव क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है यूट्यूब पे। आप सब जरूर जुड़े। 9 बजे रात में बायोलॉजी का और 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक में आपको पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का अलग क्लास जुड़ेगा। इसके अलावा जितने भी टेस्ट होंगे, ठीक है, तो टेस्ट का वीडियो के फॉर्मेट में, जैसे ये वाला टेस्ट का वीडियो बना, उसी तरह हर एक टेस्ट का वीडियो बनाया जाएगा। तो आप वीडियो से देख करके क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए लाइव क्लास प्लस उस लाइव क्लास के ऊपर आधारित जितने भी टेस्ट होंगे वो आपको मैं पब्लिश कर दूंगा यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से, तो आप काम चला पाएंगे। और जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है, जो समय बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यही सुविधा है कि वो हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट, इसके अलावा पीडीएफ फॉर्मेट वाला भी सारा टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो हिस्ट्री का होगा, यूरोपीय कंपनी का आगमन, जिसका आज मैं शायद समाप्त कर दूं। तो आज आखिरी दिन होगा यूरोपीय कंपनी के आगमन का, तो जरूर क्लास में जुड़े। 1:45 से आपका क्लास शुरू होगा आज दोपहर को। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।